पाकिस्तान की पिच पर स्पिनर्स ने धाक बिठा दी। 5 दिन का खेल 2.5 रोज में खत्म। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त, 251 रन का हदफ। मेहमान टीम 123 पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मैच में तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान ने दूसरी इनिंग्स में भी कमाल कर दिखाया। 5 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचाया। मैच में 9 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटों का संगे मील उबूर कर लिया। अबरार अहमद के हिस्से में 4 विकेटें आई। मैच में नौमान अली ने 6, अबरार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ऑफ स्पिनर साजिद खान की ख्वाहिश पूरी। इनिंग्स में 5 विकेटें लेकर रिजवान और बाबर आजम को अपने अंदाज में जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। कप्तान शान मसूद ने स्पिन पिच बनाने की वजह बता दी। कहते हैं टॉप टीम बनने के लिए होम एडवांटेज लेना जरूरी, घर पर ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना होंगे। शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीसीबी और टीम को मुबारकबाद। अमन और उम्मीद की किरण नमूदार। 15 माह बाद गजा में बारूद की बरसात थम गई। 3 घंटे ताखीर के बाद जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल के हवाले कर दी। आज 3 से होनी यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तस्वीर जारी। 90 फलस्तीनी भी जेलों से बाहर आएंगे। अगले 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। इसराइली फौज सरहदी इलाकों तक महदूद होगी। 6 हफ्तों में 33 इसराइली और 1890 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। 23 बरस से कैद फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी की रिहाई का भी इम्कान। इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियों ने तारीख रकम कर दी। इसराइली रियासत बदतरीन खूनरेजी के बावजूद घुटने टेकने पर मजबूर। खान यूनस, रफा और गजा सिटी में जश्न, बच्चों की खुशी, दीदनी ढोल की था परत। अलकसाम ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों पर आ गईं, तालियों से इस्तकबाल। इमदादी कारकुनों ने सजदा शुक्र अदा किया। कैंपों में मौजूद हजारों पनाहगुज़ीन घरों को लौटने लगे। गाड़ियों की कतारें जंगबंदी हमारे अजीम लोगों की साबित कदमी का नतीजा है। मुकद्दस मकामात और अपनी सरजमीन की आजादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास के तर्जमान का बयान। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का ख्वाब चकनाचूर। जंगबंदी मुआहिदा शिद्दत पसंद सेहूनियों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। इसराइली काबीना में जलजला। शिद्दत पसंद रुकन बिन गुएर समेत 3 वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू की भी गीदड़ भभकियां। कहा सीज फायर का दूसरा मरहला कामयाब न हुआ तो जंग जारी रखेंगे। नई जंग पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू होगी। इसराइली फौज 15 माह तक गजा में सफाकियत की दास्तान रकम करती रही। 46,900 से जायद बेगुनाह शहीद हुए। 17,492 बच्चे शामिल। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। कार्रवाई 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात योब में की गई। हर किस्म की दरअंदाजी रोकने के लिए फोर्सेस पुरअज़्म हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सूबाई हुक्काम की अहम बैठक। चीफ सेक्रेटरी और आईजी समेत दीगर की शिरकत। जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमन मुआहिदे पर कानून और मकामी रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। तर्जुमान का मौक़िफ। अवाम से ताउन की अपील। कुरम में फौजी ऑपरेशन के बजाय जरगे के जरिए मसले का हल तलाश करें। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से बात करें। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। सूबे में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात खुशाइंद लेकिन पेशरफ होती नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ में हर एक का अपना बयानिया है। £190 मिलियन केस का फैसला। तहरीक इंसाफ ने अपील में जाने का ऐलान कर दिया। यह सियासी नहीं जाती हमला है। बुशरा बीबी का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। पैसा बाहर नहीं गया, पाकिस्तान आया। खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करवाते रहे। हीरे की अंगूठियां मंगवाते रहे। डाके छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते, शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर से ललकार। आज़मा बुखारी बोली
मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म। कौम करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी है। किश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत, वो रसा गम से निठाल। जिंदा बचाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। वतन वापसी के लिए तरीक़ा कार को हतमी शक्ल दी जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़, इंसानी स्मगलिंग के पै दर पे वाक़यात, FIA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुजरात सर्कल से सहूलतकार खातून के सिवा कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरात में मुतासिरा खानदानों से मुलाकात। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। तमाम तवज्जो बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की पर है। पाकिस्तान जून 2025 तक पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा होने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू, कहा CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज को राग़िब करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी में एक दिन बाकी। खानदान समेत वाशिंगटन पहुंच गए। नवमुंतखब सदर का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी दारुल हुकूमत में आतिशबाजी। डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। शदीद सर्दी के बायस तकरीब कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। सैफ अली खान पर हमला, मुंबई पुलिस के हाथ पांव भूल गए। 3 दिन में 3 अफराद को मुल्जिम बनाकर पेश किया। आज एक और मुल्जिम को हमलावर करार देकर पूछताछ शुरू कर दी। बॉलीवुड अदाकार का मुंबई में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और मस्तूंग में हर सू सफेदी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात। गिलगित में भी हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, नोवाक जोकोविच और अरीना सबलेंका ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। रैकेट से कैमरा तोड़ने पर डैनियल मेदवेदेव को $76,000 जुर्माने की सजा। और यूरोपीय मुल्क मोनाको में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल का आगाज। रिंग मास्टर्स ने महारत के जौहर दिखाए। पालतू कुत्तों की कलाबाजियों से शायकीन महजूज। पहलवान ने जलते हुए तने के साथ ताकत का मुजाहिरा किया।